हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी और कुछ एनर्जी जो कि नाइट में आपको फील होगी। बहुत ज़्यादा आपको फियर की एनर्जी थी, जो कि बहुत ज़्यादा इल्यूज़न वाली एनर्जी थी, कि जिसमें हो सकता है कि आपको इस तरीके का फील हुआ हो कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न स्टेट में थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में मैं क्या कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं मैं किसी के पीछे मेरी डेस्टिनी में कुछ और लिखा हो और मैं किसी और के पीछे जा रही हूँ या जा रहा हूँ, या मैं किसी और के गलत फहमी भी तो नहीं फंस चुका। ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी थी नाइट में, कि बहुत ज़्यादा वियर्ड एनर्जी थी जो आपको इल्यूज़न क्रिएट कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है। एक्चुअल में इतना काम करने के बाद भी रिजल्ट नहीं है। क्या मैं किसी गलत बंदे के या बंदी के ऊपर अपना टाइम तो नहीं बर्बाद कर रहा? या हो सकता है कुछ लोग अपने पार्टनर के लिए काम करते हैं, तो ये इल्यूज़न तो रहना तय है। जो लोग अपने जर्नी को लेके करते हैं, फिर वो थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करते हैं कि नहीं नहीं मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। कुछ गलत भी होगा तो डिवाइन है जो अपना आप ठीक कर देंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है। मैं अपना इनर वर्क करते रहूँगा, जो डेस्टिनी में लिखा होगा वो मेरे सामने अपने आप ही डिवाइन लेके आएंगे। कुछ लोग इस तरीके से अपना सोच विचार करते हैं, और कुछ लोग अपना पार्टनर को लेके थोड़ा सा रहते हैं, क्योंकि ये तो न्यू बिगनर्स का होता है कि वो अभी लूप में फंसे होते हैं। उन्हें समझ नहीं होता कि एक्चुअल में काम किसके लिए करना है, तो वो अपने पार्टनर से सेपरेशन में आते हैं, तभी ये सब काम करना शुरू करते हैं। और होता भी यही है स्टार्टिंग फेज़ में, क्योंकि जब तक आप अपने पार्टनर को पाने की चाह नहीं रखोगे तो आप काम भी नहीं करोगे। ये तो तय है, क्योंकि आप भी चाहते हो कि रिलेशनशिप में अच्छा चेंज हो जाए, यूनियन हो, अच्छे से हो, कुछ क्लैरिटी मिले, कुछ गलतफहमियाँ दूर हों। हर कोई चाहता है कि, लेकिन जब वो इससे ऊपर उठते हैं 4D लेवल या 5D लेवल की बात करूँ, तो थोड़ा सा फिर वो वहाँ से चेंज होना शुरू करते हैं। फिर वो अपने पार्टनर को तब तो बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आना शुरू होता है कि जर्नी के पैटर्न क्या हैं। फिर वो डिवाइन को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, फिर वो ये छोड़ देते हैं कि अब जो होगा होता रहेगा, लेकिन मुझे अपना इनर वर्क से मतलब है। अगर वो इनर वर्क की तरफ बढ़ते हैं, फिर वो ये चीज़ों का ध्यान ज़्यादा नहीं रखते कि जो हो रहा गो विद द फ्लो में चलना है। होगा एक्सेप्टेंस मोड पे आएगा, लेकिन कई बार डेविल्स होते हैं जो आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं। नेगेटिव थॉट्स दे देंगे, नेगेटिव लोग ला देंगे, या 3D पार्टी से आपका लड़ाई झगड़े करवा देंगे। कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ चलती रहती है। ये पैटर्न ही ट्विन फ्लेम का है, जिसमें लूप में फंसना तय है और लूप से बाहर आना भी है। बड़ी सारी चीज़ें हैं, कन्फ्यूज़न स्टेट बहुत होती है यहाँ पे। कौन सा पार्टनर है मेरा, कौन सा नहीं है, क्योंकि बड़े सारे लोग अपने ऑरे के, जैसे हम डिमेंशन अचीव करते हैं, वैसे हमारे ऑरे के लोग भी हमारे साथ अट्रैक्ट होते हैं, और उनका भी सेम हमारे जैसा ही विचार कह सकते हो, एज अ सोलमेट टाइप के विचार हमारे से मिलने शुरू होते हैं। फिर हम वहाँ से फिर एक स्टेट आती है, फिर हम कन्फ्यूज़न में आते हैं कि एक्चुअल में अब क्या है, अब कौन है मेरा ट्विन क्योंकि वो बॉन्डिंग इतनी आपकी जैसी होती है, आपको अच्छा लगने लगता है। बड़ा सारा यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत है इस जर्नी में। एक्चुअल में हाई डायमेंशन आने के बाद भी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अब ये मेरे, क्योंकि वो आपके ऑरे के लोग होते हैं ना, इसलिए आप कंफ्यूजन स्टेट में डाले जाते हो। आपको डाला जाता है कि अब चूज़ वन करो, किसको करोगे, अपने पार्टनर को जो कार्मिक बिहेव करता है, या अब सोलमेट को जो आपको आगे बढ़ाएगा डेस्टिनी में। बड़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो बहुत मुश्किल है ये जर्नी, इतनी इजी नहीं है। यहाँ पे बड़े सारे आपके साथ डिवाइन टेस्ट होते हैं, डिवाइन गेम होते हैं। जब तक आप उस लूप से बाहर नहीं आएंगे ना, तो ये गेम चलता रहेगा। आपको बाहर निकालने के लिए, आपकी गलत फहमी से बाहर निकालने के लिए ही ये सब डिवाइन गेम खेला जाता है, और आपको फिर टेस्ट लिया जाता है। जब आप टेस्ट में पास हो जाते हो, तो फिर आपको डिमेंशन अचीव किया जाता है। ठीक है, तो बड़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, सोचने विचारने वाली हैं। तो और फिलहाल मैं चलो अपडेट की बात करूँ, तो फिलहाल आपके पार्टनर थोड़ा कन्फ्यूजन स्टेट में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था करूँ तो क्या करूँ, एक्चुअल में क्या सही है क्या गलत है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा फियर था, और हो सकता है बहुत सारे DFDM नाइट में क्राइंग एनर्जी में थे, रो रहे थे, कुछ सल्यूशन ना मिलने की वजह से, कुछ सामने नज़र नहीं आने की वजह से, क्लैरिटी नहीं है क्या हो रहा है। डिवाइन
करना है तो एक साइड कर दो ताकि हम अपना इनर वर्क ढंग से कर लें। डिवाइन से फाइट, डिवाइन से पूछना है, क्वेश्चन कर रहे हैं क्या होगा के चक्कर में आज में जी रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि आज का भविष्य क्या होने वाला है। कुछ बड़ी सारी कन्फ्यूजन थी यहाँ पे। रोना भी तय था और हो सकता है कि आप साइलेंट मोड पे खुद गए हो, आइसोलेट किया हो, नहीं मन है आपका बात करने का, किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो कि मेरा ध्यान ना भटके। चाहे गलत है जैसा ही है, मुझे अपने काम पर, अपने इनर वर्क पे फोकस करना है। इस तरीके से अपने आप को कई बार अपने अप डाउन्स वाले चीज़ों में गुजरे हो। करना भी है, नहीं भी करना है, आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, छोड़ देना है सब कुछ, अकेले कर लूँगा, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, लेकिन फिर से माइंडसेट वहीं आ जाता है एक्चुअल में। फिर वो कि आखिर मैंने इतना नमक किया था, मेरा रिजल्ट कहाँ है। बड़ी सारी यहाँ पे कन्फ्यूजन स्टेट में आप लोग गुजर रहे हो इस टाइम। ये डिवाइन गेम, डिवाइन प्लान, न्यू मून, फुल मून, बड़े सारे चक्र यहाँ पे, ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। कोई मतलब हर एक चीज़ में समझना बड़ा मुश्किल हो चुका है इस टाइम, क्योंकि ये टाइम तो चल ही इस तरीके से रहा है। मैंने तो आपको खुद ही बोला था कि जो ज़रूरत से ज़्यादा जिस लूप को या जिस चीज़ में चाहत रखेगा वो ही आपके लिए जाल बन जाएगी। सबसे बड़ा तो झमेला यही है। मैंने आपको हाई अलर्ट किया था, ध्यान होगा तो बिल्कुल आप 1 जनवरी के आसपास देख लेना, मैंने पोस्ट भी डाल दी थी। जितना जो जिसकी चाहत, जितनी डिज़ायर रखेगा उसी डिज़ायर में आपको वो जाल में फंसना हुआ महसूस करोगे, क्योंकि आपका वो साइकिल ब्रेक नहीं हो रहा है। इसी वजह से आप भुगत रहे हो एक ही लूप को, एक ही साइकिल को बार बार रिपीटेशन में करने की वजह से वहीं पे फंस गए हो। और इस बार डिवाइन आपको वो देगा जो आप मांगोगे, वो देगा, लेकिन उसका रिजल्ट आप खुद कहोगे कि मुझे अब लेना ही नहीं है। डिवाइन कहेगा ले ले, आप कहोगे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैंने भाई इस चीज़ से बाहर भी आना है, मेरे को यहाँ नहीं फंसना है। अगर आप ये साइकिल ब्रेक करते हो तो आप तो बच जाओगे। अगर आपने उसी लूप में अगर फंस के रह गए तो फिर आपकी जर्नी यहीं पे साइकिल घूमती रह जाएगी और आप यहीं पे फंसते रह जाओगे। तो इस चीज़ को बड़े क्लैरिटी से समझना है, ठीक है जी। तो फिलहाल मुझे यही नज़र आया कि आप लोगों की क्राइंग एनर्जी थी और फियर की एनर्जी थी, डर रहे थे खोने से, क्योंकि अब आप खोना नहीं चाहते हो अपने पार्टनर को। आप बहुत मेहनत की है आपने, आप खोना नहीं चाहते। अगर आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं और आप छोड़ना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि भगवान मुझे पॉजिटिव होके जीना है पर मुझे गलत फहमी में नहीं जीना है। तो मेरे को इस तरीके से क्रिएशन हो मेरी लाइफ में कि मैं पॉजिटिव होके रहूँ, सरेंडर करके रहूँ, गो विद द फ्लो में चलूँ, लेकिन छोड़ना, मैं अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं, क्योंकि वही तो एक मकसद है जिसके बलबूते हम बढ़ रहे हैं। हमें पता है हमारा पार्टनर ही हमें कंप्लीट करता है, तभी तो हम डिवाइन के साथ मर्ज होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे समझने वाली। तो फिलहाल अभी तो मुझे जो एनर्जी फील हुई उसके अकॉर्डिंग मेरा समझाना तय था। और जिनको हीलिंग स्क्वायर लेने हो वो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि हीलिंग के बगैर भी आपका गुजारा नहीं है। आपको इसलिए समझाया जाता है, आपको समझाना हमारा फ़र्ज़ है। जितना आप डिले करेंगी आपकी जर्नी उतनी डिले होगी, आपको कई जन्मों से आपको सामना करना पड़ेगा। एक जन्म तो आप भुगत रहे हो ऑलरेडी, इतने दुख हैं, अब सुख भी है दुख भी है, लेकिन अगर आपका कर्म ही भुगतना है तो आप कितने कर्म, अपने कितने जन्म भुगतने हैं वो आप तय करेंगे, ये आपके ऊपर है। बाकी मेरा फ़र्ज़ आप तक अपने काम को पहुँचाना है। आप कर सकते हो, जिनको लेना हो वो ज़रूर लीजिए। जहाँ फंसे हो वो आके अपने रीडिंग से पता करिए कहाँ पे फंसे हैं, कहाँ पे कहाँ काम करना है, तो वो आप देखिए, ठीक है जी। तो अब तक की थी करंट एनर्जी। मैं मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ, और एक सॉन्ग डालूंगी जो कि मिड वाले ट्विन फ्लेम हैं जो अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में पहुंच रहे हैं, हमें पहुंचे नहीं हैं, वो उनकी फीलिंग्स हैं, ठीक है जी। मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।